Now lesson number 6, science. Most important question. Explain the structure of human digestive system with a diagram. अपने हम खुराक लेते हैं, कैसे डाइजेस्ट होता है, ये पूरी सिस्टम को हमें एक्सप्लेन करने का है, इसका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का है। तो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, इसके अंदर डायग्राम ड्रॉ करने का। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मैन की डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ की बनी हुई है, एक है एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड। तो व्हाट इज़ द एलिमेंट्री कैनाल? जो माउथ मुंह से चालू होता है तो एनस तक जाता है, ये पूरा वे को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एंड इट एसोसिएटेड ग्लैंड, जो दूसरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड है, पैनक्रियास ग्लैंड है, लीवर ग्लैंड है, ये सब ग्लैंड है बराबर। ये इसके अंदर एक ग्लैंड के अंदर ये सब डाइजेशन अंदर हेल्प करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये दे आर the digestive organs, and its associated glands are liver, pancreas and salivary gland. Now we explain about the mouth. Mouth is a special organ for the digestion of food. भगवान ने जो माउथ अपना मुंह बनाया हुआ है, ये खाने के लिए स्पेशल ऑर्गन है जिसके अंदर हम फूड रखते हैं, शेविंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं एंड swallowing in the stomach. When we put the food with the help of the hand in the mouth, digestion of food start. The most important question for MCQ, at which place digestion is start in our body? तो डाइजेशन स्टार्ट इन आवर बॉडी इन द माउथ। सबसे पहले माउथ से ही चालू हो जाता है। जैसे हम कोई भी चीज़ मुंह के अंदर रखेंगे, इसके अंदर सेलेवा मिक्स होता है। सेलेवा क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन करता है। जैसे फूड मतलब पिघल गया, तब से मतलब ये तब से चालू हो जाता है। माउथ कैविटी कंटेन टीथ, टंग एंड सेलेवरी ग्लैंड। जो मुंह है ये टीथ कंटेन, टीथ भी है मुंह के अंदर, टंग भी है और सेलेवरी ग्लैंड भी है। 3 सेलेवरी ग्लैंड है, एक दोनों साइड मतलब टीथ के नीचे, दूसरा टंग के नीचे, टोटल 3 सेलेवरी ग्लैंड है। टीथ कट द फूड इनटू द स्मॉल पीसेस and chew and grind it and mix with the saliva. Tongue mix the food with the saliva, then wetted food is swallowed easily in esophagus. The salivary gland secrete an enzyme called the amylase, which digests the food into the maltose. So say, what is the function of the salivary gland? It secretes the amylase. What is the digest? Digest when you convert into the maltose and convert into the starch. तो स्टार्च का मतलब डाइजेशन मुंह के अंदर चालू होता है। जैसे हम फूड रखेंगे एट अ टाइम, मतलब वो स्टार्टिंग चालू हो जाता है। नाउ क्वेश्चन आंसर कंटिन्यूअस। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। Second point, stomach. From the mouth, food goes to the stomach. Partly digested piece of the food
Why should we call the partly? Because starch is digested in mouth. Therefore, it is known as the partly digested piece of food goes to the stomach through a esophagus. Esophagus के थ्रू स्टमक के अंदर पार्टली डाइजेस्टेड फूड जाता है. Partly digested food piece goes to the stomach with help of the esophagus. The food is churned in stomach for nearly 3 hours. What is meaning of churning? जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े मतलब वॉशिंग होते हैं, गोल गोल घूमते हैं, इसी तरह इस बोलते हैं चर्निंग बोलते हैं. द फूड इज चर्निंग इन स्टमक फॉर नियरली 3 आवर्स. 3 घंटे तक फूड स्टमक के अंदर रहता है और चर्निंग होता है मतलब आगे पीछे घूमता रहता है. द स्टमक वॉल इज कंसिस्ट ऑफ द 3 टेबुलर ग्लैंड विच सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूसेस. तो स्टमक की वॉल है, 3 टेबुलर स्ट्रक्चर वाली है, वो गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करता है. इट सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस consist of the dilute hydrochloric enzymes, hydrochloric acid, enzymes, pepsinogens and mucus. The gastric juices consist of the dilute hydrochloric acid. Second, enzymes of the pepsinogen. जो पेप्सिनोजन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. एंड मुकस मतलब कभी एक लिक्विड होता है, वो गम जैसा लिक्विड है, ये लिक्विड को बोलते हैं मुकस. जनरली नोज़ के अंदर जो होता है लिक्विड, नाक के अंदर जो लिक्विड होता है इसको बोलते हैं मुकस. ऐसा ही लिक्विड स्टमक के अंदर होता है, ये स्टमक के वॉल पे चिपका जाता है सो दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन नॉट डैमेज द वॉल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. स्मॉल इन स्टमक. Hydrochloric acid makes the acidic medium. Due to the hydrochloric acid, it makes acidic medium. मीडियम एसिडिक हो गया तो जो बैक्टीरिया खुराक के थ्रू अंदर गया वो किल हो जाता है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीटे HCl किल द बैक्टीरिया विच इज एंटर इन स्टमक विद द फूड. फूड के साथ जो बैक्टीरिया अंदर एंटर हुए हैं with help of the hydrochloric acid, with help of the acidic medium, it is killed मतलब मर जाते हैं. एंजाइम्स पेप्सिन भी मैंने बताया. सेकंड क्या था? पेप्सिनोजन. पेप्सिन डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट फ्रॉम द फूड. तो पेप्सिनोजन है, पेप्सिन को प्रोड्यूस करता है. कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? व्हीट के अंदर, चावल के अंदर, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है. प्रोटीन किसके अंदर होता है? तो पल्सिस के अंदर प्रोटीन होता है. ग्रेन है, ये सब पल्सिस के अंदर होता है. फैट किसके अंदर होता है? तो जो घी है, ऑयल है, लिक्विड में ऑयली लिक्विड होता है, इसके अंदर फैट होता है. तो ये पेप्सिनोजन एंजाइम्स पेप्सिन digest the carbohydrate, protein and fat from the food. Stomach break the food into the small piece and convert into the semi-solid paste. स्टमक के अंदर जो फूड गया, चर्निंग हुआ, एसिड के हिसाब से स्मॉल पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हुआ. कैसे हुआ? जैसे एसिड मिक्स होता है, दूसरा चर्निंग होता है, इसके हिसाब से स्मॉल पार्टिकल के अंदर, स्मॉल पीस के अंदर कन्वर्ट हुआ एंड सेमी सॉलिड पेस्ट जैसा बन गया. पार्टली डाइजेस्टेड फूड देन गोज टू द स्मॉल इंटेंसिन. स्टमक के अंदर जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, जो डाइजेशन हुआ, दूसरा जो रिमेनिंग बाकी बचा मीन्स पार्टली डाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेंसिन. Now we explain small intestine. Food enter in the small intestine through these sphincter muscles. तो what is meaning of sphincter? मतलब अपनी अंगूठी होती है, इसको बोलते हैं स्पिंक्चर. अंगूठी
विंटी, रिंग बोलते हैं, ऐसे दिस इज नोन एज दिस पिंचर मसल्स बोलते हैं। इट इज़ देन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, अबाउट 6.5 मीटर, 6.5 मीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 22 फुट जितना होगा, इतना लेंथ होता है 6.5 मीटर वाला। लेंथ आफ्टर डिफाइंड वेरियस एनिमल डिपेंड ऑन द टेकिंग द फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो अब एनिमल पे कौन कौन सा खुराक यूज़ करते हैं इस पर डिपेंड होता है। तो लेंथ इन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंड ऑन द फूड दे ईट। हार्बीवरस एनिमल दे आर डिपेंड ओनली ग्रास, इसको बोलते हैं हार्बीवरस एनिमल बोलते हैं। तो हार्बीवरस एनिमल हैव द लॉन्ग इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की लेंथ 6.5 होती है। फॉर द डाइजेशन ऑफ द ग्रास, ग्रास कंटेन द सेल्यूलोज। नाउ वाइल द कार्निवरस जो डिपेंड ओनली मीट, मटन पे डिपेंड है, मीट पे डिपेंड है, फ्लैश पे डिपेंड है, मतलब कभी जो मांस पे डिपेंड है, एनिमल पे डिपेंड है, हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन में 6.5 से स्लाइटली लेंथ कम होती है। क्यों? कि जो मीट होता है, जो फ्लैश होता है, वो डाइजेशन के अंदर ईजी होता है, तो जल्दी डाइजेशन हो जाता है। जो फाइबर्स होता है, सेल्यूलोज होता है, में डाइजेशन में टाइम लगता है, ये लंबा होता है। और जो कार्निवरस एनिमल है इसके अंदर शॉर्ट होता है। Now, small intestine in the human was site of the complete digestion of the food. So most of food are digestion in small intestine. It receives the secretion of liver and pancreas. Liver secrete करता है एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक जूसी एंजाइम प्रोड्यूस करता है। Liver secrete the bile, which is greenish yellow color liquid. लीवर के अंदर से जो सिक्रेशन होता है इसको बोलते हैं बाइल बोलते हैं। बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। दिस कलर होता है ग्रीनिश येलो लिक्विड एंड नॉर्मली स्टोर इन गॉल ब्लैडर। बराबर कहाँ स्टोर होता है? तो गॉल ब्लैडर के अंदर। एट विच प्लेस बाइल स्टोर? दिस स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। बाइल ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन द फूड एंड डाइजेशन द प्रोटीन। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल? Bile the break down the fat particle present in food and digest the protein. Bile makes the acidic medium alkali. जो आगे आ गया कि स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था डाइल्यूट, ये एसिडिक मीडियम था। एसिडिक मीडियम अगर कंटिन्यूस रहा तो डैमेज करता है। तो एसिडिक मीडियम को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल ने इसको बेसिक मीडियम अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जूसेस कैन एक्ट ऑन इट, इसको एक्टिव कर पाए। मोस्ट ऑफ द फूड ऑफ दिस डाइजेशन इन इट, तो मोस्ट ऑफ द फूड डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो माउथ के अंदर स्टार्च होता है, लीवर के अंदर, स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया तो प्रोटीन है, फैट है, ये सब प्रोटीन स्टेम एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ रिमेनिंग पार्टिकल, जो बचे पार्टिकल हैं, मतलब जो नॉन रिक्वायर फॉर द बॉडी, means undigested food goes to the large intestine from the small intestine. तो माउथ में से आया, फिर हेल्प ऑफ योसोफेगस स्टमक में आया,
स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन भी आया. मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब इन द large intestine. What is the function of the large intestine? It absorbs the water from the food which is undigested. After absorption of the water, an undigested food becomes the solid. Now we explain anus. The undigested and the unwanted food from the large intestine come to the anus and remove from our body. The exit of the waste material is taken place from the muscle by the anus. दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 2-3 दफ़ा अच्छी तरह लर्न करना. नहीं मालूम पड़े तो फिर से फ़ोन करना. आई कैन एक्सप्लेन अगेन.